हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पर ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, या फिर पार्ट नंबर 3 से हम कह सकते हैं। पार्ट 3 है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। इसमें हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। जो सेंटेंस दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये देखना है हमें। प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी मतलब ही क्या? PMTS, इसे हम कह देंगे PMTS एड्स प्रॉपर अलाउंसेस टू द बेसिक टाइम टू अराइव एट स्टैंडर्ड टाइम। तो ये क्या है? हमारा ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, फिर से वो सिंपली इसे क्या लिख सकते हैं? PMTS लिख सकते हैं। एलिमिनेट्स, या फिर PMTS का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। PMTS एलिमिनेट्स डैश डैश एसोसिएटेड विद टाइम स्टडी। तो क्या एलिमिनेट करता है? तो वो एलिमिनेट करता है इन एक्यूरेसीज। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन एक्यूरेसीज एसोसिएटेड विद टाइम स्टडी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमन फिगर ऑफ बेसिक टाइम कंसिडर एज फटीग अलाउंस इज कितना होता है? 4%। फिर से ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन। पॉलिसी अलाउंस इज मैनेजमेंट डिसीजन एंड कैन बी डिमांडेड बाय वर्कर। तो ये सेंटेंस क्या है? ये फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अलाउंस टू एडॉप्ट अ न्यू मेथड इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? स्पेशल अलाउंस उसे हम कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अलाउंस टू अडॉप्ट अ न्यू मेथड। Special allowance may be given for any activities which are normally part of operation cycle। तो ये बात क्या है? ये false है। पावर फेल्योर ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए पावर फेल्योर होना, इलेक्ट्रिसिटी का चला जाना, पावर फेल्योर होना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा कॉन्टीजेंसी अलाउंस का एग्जाम्पल है। ये अलाउंसेस आर नॉट एडेड टू द नॉर्मल टाइम। तो ये बात क्या है? ये गलत है। हम नॉर्मल टाइम में क्या करते हैं? अलाउंसेस ऐड करते हैं। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ वन मटेरियल इनटू द अनदर फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 4M स्टैंड्स फॉर, इन प्रोडक्शन सिस्टम 4M स्टैंड्स फॉर। 4M का मीनिंग क्या होता है? यम 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 यम। फर्स्ट यम का मीनिंग होता है मेन, सेकेंड यम का मीनिंग होता है मटेरियल, थर्ड यम का मीनिंग होता है मनी, और 4M का मीनिंग होता है मशीन। तो ये इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप ये बात याद रखिएगा कि 4M का मीनिंग क्या होता है। अब जब क्वालिटी कंट्रोल का जब इंटरव्यू देने जाओगे क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय 4Ms। तो 4M क्या होता है? मेन, मटेरियल, मनी एंड मशीन। और यहाँ पर एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। प्राइमरी इनपुट्स आर कॉल्ड, प्राइमरी इनपुट्स को क्या कहते हैं? फैक्टर्स इनपुट कहते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स डन फिजिकली और मेंटली विद द एम ऑफ अर्निंग इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लेबर कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCM? SCM का फुल फॉर्म क्या है? तो यस मतलब होता है सप्लाई, यस मतलब होता है सप्लाई, सी का मीनिंग होता है चेन, एंड यम का मीनिंग होता है मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Dash is the broad range of activities required to plan, control and execute, required to plan, control and execute। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। What is responsible for conversion of raw material into finished product? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस इंजीनियरिंग। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग? प्रोसेस इंजीनियर की क्या क्या फंक्शंस है? तो फंक्शंस होते हैं टू डिटरमाइन द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, टू डिटरमाइन द टूलिंग एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। कौन से टूलिंग एंड इक्विपमेंट लगने वाले वो भी देखना पड़ता है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। व्हाट्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस इंजीनियरिंग?
इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट लगती है, नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ वेरियस टूलिंग्स एंड फिक्सचर भी होना चाहिए, टूलिंग एंड फिक्सचर का भी नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब हो गया अपना ऑल ऑफ दिस। हाउ इज द एक्चुअल आइडिया रिप्रेजेंटेड आफ्टर द प्रोडक्ट फाइनलाइज? बाय पार्ट ड्राइंग, बाय ब्लूप्रिंट्स, बाय पार्ट प्रिंट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। विच वन इज नॉट, नॉट पूछा गया है, विच वन इज नॉट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन पार्ट प्रिंटिंग? तो कौन सी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है प्राइस इंफॉर्मेशन। इन पार्ट प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द पार्ट इज मेड इज नॉट मेंशन्ड। तो ये क्या है, फॉल्स क्वेश्चन है, फॉल्स दिया गया है। डैश टेल्स अबाउट द नेचुरल टॉलरेंस ऑफ मशीन। कौन बताता है हमें नेचुरल टॉलरेंस के बारे में? तो बताता है प्रोसेस कैपेबिलिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक प्रोसेस आर फॉर्जिंग एंड कास्टिंग। दोनों भी क्या है, हमारे बेसिक प्रोसेस से, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा। इन विच प्रोसेस वी डू ऑपरेशन लाइक एक्सट्रूडिंग, रूलिंग, ड्राइंग, मशीनिंग एक्सेट्रा। तो वो होता है प्रिंसिपल प्रोसेसेस के अंदर, वो हो जाता है हमारा प्रिंसिपल प्रोसेसेस के अंदर। विच ऑपरेशन इज नेसेसरी टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड कंप्लीशन ऑफ मेजर ऑपरेशन? तो वो रहता है ऑक्सिलरी ऑपरेशन के अंदर आता है, ऑक्सिलरी ऑपरेशन। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन ऑपरेशन सीक्वेंस? कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए डिटरमाइन करने के लिए ऑपरेशन का सीक्वेंस? तो वो है लिस्ट ऑफ मशीन अवेलेबल, लिस्ट ऑफ टूलिंग, मशीन लोड चार्ट एक्सेट्रा, मतलब ऑल ऑफ दिस। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑपरेशन शीट इज मेड इन चार्ट फॉर्म, तो ये चार्ट फॉर्म ये क्या है, फॉल्स है। डैश मीन्स बैलेंसिंग द प्रोडक्शन लाइन और असेंबली लाइन। बैलेंसिंग द प्रोडक्शन लाइन और असेंबली लाइन उसे क्या कहा जाता है, लाइन बैलेंसिंग उसे कहा जाता है, लाइन बैलेंसिंग उसे हम कहते हैं। विच एम्स एट मिनिमाइजिंग द आइडल टाइम। आइडल टाइम मिनिमाइज करना किसका, तो ऑफ मेन एंड मशीन। तो उसे लाइन बैलेंसिंग एम्स एट मिनिमाइजिंग द आइडल टाइम ऑफ मेन एंड मशीन। what are the objectives of line balancing? तो सारे के सारे लाइन बैलेंसिंग का ऑब्जेक्टिव्स है ऑल ऑफ दिस to minimize the total amount of idle time at workstation, to determine the optimal number of workstation, to reduce the waste of production and delay. What is the full form of CPM? CPM का full form क्या है? तो CPM का full form होता है critical path method. critical path method CPM, critical path method, which represent the start and end of activities in CPM, which represent the start and end of activity in CPM. तो कौन रिप्रेजेंट करता है, इवेंट रिप्रेजेंट करता है, डैश इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड इवेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो उसे क्या कहते हैं हम, नेटवर्क उसे हम कहते हैं। एन एक्टिविटी विच डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज, उसे कुछ भी रिसोर्सेज नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस एक्टिविटी को हम डमी एक्टिविटी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AOA? AOA का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी ऑन एरो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EST? EST का फुल फॉर्म क्या है? तो EST का फुल फॉर्म होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। द स्लैक ऑफ एन इवेंट, स्लैक किसे कहा जाता है? तो स्लैक होता है लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम और अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम का वो डिफरेंस होता है। डैश बिगिंस व्हेन प्रोडक्ट डिज़ाइन इज कंप्लीटेड, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस प्लानिंग बिगिंस व्हेन प्रोडक्ट डिज़ाइन इज कंप्लीटेड। प्रोडक्ट डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद में प्रोसेस प्लानिंग हमारी बिगिन होती है। विच मेथड इन्वॉल्व्स 2 स्टेज फॉर लाइन बैलेंसिंग? तो वो होती है ह्यूरिस्टिक मेथड।
पर्ट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, पर्ट एनालिसिस किस पर बेस है, तो वो बेस होती ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीओ से हम डिनोट करते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम हम टीपी से डिनोट करते हैं, और मोस्ट लाइकली टाइम हम टीएम से डिनोट करते हैं। इस पर क्या बेस होती है हमारी पर्ट एनालिसिस। पर्ट एनालिसिस मतलब क्या है, पर्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है यहाँ पर। पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT, PERT. While scheduling a project by CPM, a project is divided into various activity। प्रोजेक्ट को हम डिवाइड करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ के अंदर, फिर उसका जो भी रिक्वायर्ड टाइम होता है ईच एक्टिविटी के लिए वो इस्टेब्लिश करते हैं, और उससे फिर एक सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ मेड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। तो उसका एक हम सीक्वेंस बनाते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से उसे स्टडी करते। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव। कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी ऑन सीपीएम नेटवर्क डायग्राम इज जनरली नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट नोड कनेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। एन इवेंट इज इंडिकेटेड ऑन नेटवर्क बाय नंबर इज एनक्लोज इन, तो किस में इनक्लोज किया जाता है, तो ज़्यादातर तो हम सर्कल यूज़ करते हैं, स्क्वायर भी हम यूज़ करते हैं, ट्रायंगल भी हम यूज़ करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। Which of the following conditions should be satisfied for complete balancing of multi-cylinder inline engine? Primary couple should be balanced, secondary couple should be balanced, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A and B। तो ये थे हमारे आज के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पर के कुछ MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।